ये एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में भी आता है और एससीबी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए काफ़ी लेंदी मेथड भी है, एक शॉर्टकट मेथड है जिससे मैं लगाना आप लोग को बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, इसका कोई मास नहीं है। उस पर 3 मंकी हैं, एक मंकी ये है, एक ये है, एक ये, 3 मंकी हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उस पर चढ़ रहे हैं। इसका पहले मंकी का जो वेट दिया है 10 kg दिया है, एक्सीलरेशन 2 दिया है, ठीक है। और जो दूसरा मंकी है इसका वेट दिया है 20 kg, एक्सीलरेशन 3 दिया है। और जो तीसरा मंकी है इसका वेट दिया है 8 kg और एक्सीलरेशन 5 दिया है, ठीक है। अब हमको T1, T2, T3 ये तीनों टेंशन हमको निकालना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे एक शॉर्टकट मेथड में बताती हूँ। पहले तो हम पूरे इसको एक सिस्टम कंसीडर करेंगे, ठीक है। पेंसिल से करती हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा क्लमजिंग हो जाएगा। हम इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक। इसको हम एक सिस्टम मान लिए तो इसमें कितने वेट हैं टोटल, एक सिस्टम मान लेंगे तो सारा इसमें जितने वेट हैं सबको हम काउंट करके 10, 20, 8 ये हो जाएगा 38, ठीक है। 10 + 20 30 हुआ, 8 उसमें प्लस करोगे 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 ये इसका वेट हो गया। अब नीचे कितना लग रहा है, ये 38 × g लगेगा, ठीक है। तो हम T3 पहले हम निकालेंगे, तो T3 हम करेंगे T3 माइनस, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो T3 का वेट ज़्यादा होगा, इसीलिए हम T3 माइनस करें। T3 माइनस 38 × g, ठीक, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, ठीक है। 10 × 2 प्लस इसका मास एंड इसका एक्सीलरेशन 20 × 3, अब इसका मास एंड इसका एक्सीलरेशन प्लस 8 × 5, ठीक है। इतना हुआ, आप लोग को दिखा नहीं, अब दिख रहा है आई थिंक। देखो फिर से समझो, इसको हम पूरे को एक सिस्टम मान लिए, फिर टोटल वेट हमने इसको काउंट किया। अब नीचे हम देख रहे हैं कितना वेट लग रहा है, 38 × g लगेगा, ठीक है, नीचे इसके। अब ये T3 माइनस 38 × g करेंगे, फिर हम इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन करेंगे, फिर इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, फिर इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, T3 निकालेंगे, तो T3 माइनस 38 g की वैल्यू 10 रखेंगे तो 380 हो जाएगा, इंटू ये 20 हो गया, प्लस में 60 हो गया, प्लस में ये 40 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया T3 = 380, इधर प्लस में हो जाएगा, जब इधर जाएगा प्लस में ये काउंट करेंगे तो हम ये आ जाएगा 60 + 40 100 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा ना, 120, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो T3 हमको मिल जाएगा 500, ठीक, T3 हमने निकाल लिया। अब हम T2 फाइंड करेंगे, ठीक है, आप लोग को समझ में आया। अब हम T2 फाइंड करेंगे। अगर हम T2 फाइंड करेंगे फिर हम क्या करेंगे, ये जो T3 है अब इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब T3 को हम इग्नोर कर देंगे, अब इतने को हम सिस्टम मानेंगे, ठीक, T2 निकालने के लिए हम इतने को सिस्टम मानेंगे। अब T2 हम निकालेंगे तो T2 पे अब कितने वेट बचे हैं, 2 बचे हैं बस ना, 2 वेट बचे हैं, तो T2 माइनस 20 और प्लस 8 करेंगे, 28 हो जाएगा, 28 × g, 28 × g इक्वल टू, अब इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन 20 × 3 प्लस, अब इसका मास 8 × 5, ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब T2 हम फाइंड करेंगे, T2 = 28 g की वैल्यू 10 रखेंगे, 280 हो जाएगा, प्लस में ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस ये 40 हो जाएगा, 40, ठीक है। अब ये हो जाएगा 380, ठीक है, टोटल करेंगे T2 आ जाएगी वैल्यू इसकी 380, तो हमको T2 भी मिल गया। अब हम T1 निकालेंगे, ठीक है। अब जब हम T1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब T1 निकालने के लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे दोनों को, अब हम केवल इसको सिस्टम मानेंगे। तो इसको सिस्टम मानेंगे तो हम क्या करेंगे, T1 आपको दिख रहा है, T1 माइनस में करेंगे 8 × g, बस यही एक ही वेट बचा है,
8 इंटू जी इक्वल टू इसका वेट 8 इंटू इसका एक्सेलरेशन इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। तो T1 इक्वल टू इधर हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब T1 आ जाएगा, ये 80 120 आएगा, 120, ठीक है। T1 आ गया 120, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये काफ़ी इजी मेथड है, अभी मैंने आप लोग को समझा के बताया एक एक चीज़, तो इसीलिए थोड़ा लग रहा है कि हाँ लेंदी है, टाइम टेकिंग है, बट बिलीव मी अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो, खुद किसी को समझाना नहीं है, फिर आप सॉल्व करोगे ना, तो इतना प्रोसेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मल्टीप्लाई कौन करता है यार, इसमें ऐसे ही डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके ही लिख दोगे ना। तो आप खुद से ही प्रैक्टिस करोगे, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो सब कुछ एकदम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा बना के, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है। ये है, यहाँ एक मंकी हम लगा दे रहे हैं, ठीक, एक मंकी हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक। इसका वेट हम 10 kg दे रहे हैं, इसका वेट हम 5 kg दे रहे हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं 2 kg, इसका एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं 1 kg, सॉरी kg क्या बोल रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ये है। अब हमको यहाँ T1 और यहाँ T2, ये दोनों T1 और T2 निकाल के आप लोग देख लो अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ये निकाल के T1 और T2 इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए कितना आता है, हम देखेंगे फिर बताएंगे, कमेंट करेंगे ना कि सही है या गलत है, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहिए।